नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश में हुए अनेक कार्यक्रम। रायपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 21,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा को संबोधित करेंगे। बीजापुर जिले के इलमिड़ी गांव में माओवादियों ने भाजपा नेता की हत्या की। वहीं इसी जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान घायल। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज से अधिकतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही ग्रीष्म लहर का प्रकोप खत्म होगा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ जिलों में अंधड़ चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों का नेतृत्व किया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सावा कोरोशी, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स सहित कई गणमान्य व्यक्तियों और हजारों योग उत्साहियों ने योग सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग का अर्थ सबको एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की एक पद्धति है और तंदुरुस्त रहने का एक समग्र दृष्टिकोण है। योग सत्र में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आए लोगों को धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग की शक्ति का उपयोग शांत विश्व तथा स्वच्छ, हरे भरे और सतत भविष्य के लिए सेतु निर्माण में किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के लक्ष्य को साकार करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन राजभवन में आयोजित योग शिविर में शामिल हुए। उन्होंने राजभवन के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिलकर योगासन और प्राणायाम किया। वहीं हर घर आंगन योग के संदेश के साथ रायपुर स्थित जोरा मैदान में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 21,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग अपनाने और जन जन तक योग के महत्व को प्रचारित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक मोहन मरकाम, महापौर एजाज ढेबर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह मनेन्द्रगढ़ जिले के झगरा खंड स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। योग के नियमित अभ्यास से तनाव से राहत मिलती है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों से आग्रह किया कि वे योग को आत्मसात कर अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में भी सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित गए, जिनमें विभिन्न मंत्री, संसदीय सचिव और विधायक शामिल हुए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, बिलासपुर और नागपुर रेल मंडलों में भी योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्टेशनों और रेलगाड़ियों में योग संबंधित पंपलेट, पोस्टर का वितरण कर यात्रियों में योग के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो बिलासपुर द्वारा कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड में स्थित ग्राम केंदई में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने लोगों को विभिन्न आसन बताए। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा भी सूरजपुर जिले के प्रेमनगर ब्लॉक में स्थित तारा गांव में सामूहिक योगाभ्यास के साथ ही लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं केंद्रीय संचार ब्यूरो जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी कल तोकापाल में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उधर सुकमा जिले के दोरनापाल में सीआरपीएफ के जवानों ने योग का अभ्यास कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। वहीं नारायणपुर जिले के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विद्यापीठ में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में आश्रम में अध्ययनरत लगभग 1100 बच्चे और विद्यापीठ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया।
कल राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी योग दिवस मनाया गया। इन केंद्रों में बच्चों ने योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा अनेक स्थानों पर योग अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने बिलासपुर के बेलतरा में आयोजित योग शिविर में शामिल होकर योगाभ्यास किया। योग दिवस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि योग के साथ विकास पर ध्यान भारत के उत्थान का मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की आध्यात्मिक चेतना के ज्ञान से अवगत कराते हुए विकास के जो द्वार खोले हैं, उनसे प्रभावित विश्व आज भारत को गुरु मान रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि योग हमारी वैश्विक पहचान है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में सांसद गुहाराम अजगले भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 22 जून को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे दुर्ग जिले में एक सभा को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार श्री शाह आज दोपहर करीब 12:30 बजे विशेष विमान से रायपुर विमानतल पहुंचेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से दुर्ग के लिए रवाना होंगे, जहां दोपहर करीब 2 बजे श्री शाह रविशंकर स्टेडियम में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। सभा से पहले श्री शाह पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के भिलाई 1 स्थित निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात करेंगे। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा को संबोधित करने के बाद श्री शाह मध्य प्रदेश के बालाघाट के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजापुर जिले के इलमिड़ी गांव में माओवादियों ने एक भाजपा नेता काका अर्जुन की हत्या कर दी है। काका अर्जुन इस गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं। माओवादियों ने कल लंका पारा के पास धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। इस बीच कल बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया गांव के पास सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। पुलिस के अनुसार इस मुठभेड़ में 2 से 3 माओवादी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि इस अभियान से वापस लौटने के दौरान गंगालूर और पुसनार के बीच माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान अजय मंडावी घायल हो गया है। घायल जवान को प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। राज्य सूचना आयोग ने एक नई पहल की है। अपीलार्थी अब घर बैठे या अन्य किसी स्थान से मोबाइल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय अपील की सुनवाई में जुड़ सकेंगे। आयोग द्वारा कल से ट्रायल बेस पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी और धनवेंद्र जायसवाल के कोर्ट में कल कई मामलों की सुनवाई में इसका ट्रायल किया गया। स्कूली बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाने के बाद अब स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में 4 महाविद्यालयों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को बड़ी सुविधा होगी। उन्हें अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 33 पदों के मान से 132 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और महासमुंद में इन महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है। साथ ही लू चलने या लू जैसी स्थिति खत्म होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका और चक्रीय चक्रवाती घेरे के असर से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच कल राजधानी रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव देखा गया और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर मिली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के भिलाई नगर और भिलाई के बीच 23 जून को गार्डर लॉन्चिंग और रोड अंडरब्रिज के बॉक्स पुशिंग का कार्य किया जाएगा।
इसके कारण 23 जून को रायपुर दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। वहीं 22 जून को टाटा इतवारी एक्सप्रेस टाटा नगर कोरबा और बिलासपुर से रद्द रहेगी। इसके अलावा निजामुद्दीन विशाखापट्टनम एक्सप्रेस निजामुद्दीन से 3 घंटे देरी से चलेगी। वहीं गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस 22 जून को गोंदिया से चलकर परिवर्तित मार्ग नैनपुर जबलपुर कटनी होते हुए जाएगी। इधर ईस्ट कोस्ट रेलवे की विशाखापट्टनम रेल मंडल के रायगढ़ विजयनगरम सेक्शन में भी ट्रैफिक और पावर ब्लॉक को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसके कारण आज कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। आज रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर पैसेंजर स्पेशल ट्रेन को रद्द किया गया है। वहीं विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस करीब 2.5 घंटे देरी से चलेगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर आदि पदों के लिए मई महीने में हुई मुख्य लिखित परीक्षा के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर दी गई है। इसे छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 जुलाई से रायपुर में आयोजित की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। साथ ही इन महाविद्यालयों में 495 पदों पर प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल सहित अन्य पदों पर नियुक्ति और कक्षाएं शुरू करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने गरियाबंद जिले के नवापारा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मध्य जोन के 500 से अधिक लाभार्थियों के लिए 25 करोड़ रुपए का मार्जिन मनी अनुदान जारी किया। इस कार्यक्रम में महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू भी उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कल पार्टी के करीब आधा दर्जन उपाध्यक्ष और मंत्रियों के प्रभार में फेरबदल किया है। अमरजीत चावला को रायपुर शहर के साथ ही युवक कांग्रेस और NSUI का प्रभार दिया गया है। प्रदेश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता संदीप यादव का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि कोविड संकट के दौरान उन्होंने जिस तरह से सेवा की वह अनुकरणीय है। और राजनांदगांव जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज 22 जून से अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।